नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी सती। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या वजह है कि मुलिया उससे संतुष्ट और प्रसन्न है? कल्लू चिंतित और सशंकित। मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा? कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना खूब जानता है। इस कारण कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की भी निगाह पड़ जाए यह उसे सहन नहीं है। वह रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी पत्नी मिल गई। उस पर वह प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यही हाल है कि जब तक वह घर नहीं आता मछली की तरह तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, लेकिन उस युवती की नज़र में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने मुलिया से कहा, भाभी, भैया तुम्हारे योग्य नहीं थे। मुलिया बोली, भाग्य में जब वही लिखे थे तो तुम कैसे मिलते? राजा बोला, बस भाभी, विधि ने यही भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, यदि विधि से भूल हुई है तो इस भूल को वही सुधारेगा। यह सुनकर राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए एक लट्ठे की साड़ी लाया। वह चाहता तो था कि कोई अच्छी साड़ी ले, लेकिन रुपए न होने के कारण वह ऐसी साड़ी नहीं ला सका। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। उसने एक सुंदर चुंदरी लाकर मुलिया को भेंट की। तब मुलिया ने कहा, मेरे लिए साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है तभी तो उसे लाया है। वह साड़ी तुम्हारे लायक नहीं है। भैया को किफ़ायत भी सोचती है तो ऐसी बातों में। मुलिया राजा की बात का कटाक्ष करके बोली, तुम अपने भैया को समझा क्यों नहीं देते? यह सुनकर जैसे राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया हो। बोला, बूढ़ा तोता कहीं पढ़ता है? मुलिया बोली, तुम कुछ भी कहो, मुझे तो लट्ठे की ही साड़ी पसंद है। राजा बोला, जरा इस चुंदरी को पहनकर तो देखो कैसे खिलती हो। मुलिया बोली, जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वह चुंदरी पहन लेने से कैसे खुश होगा? उसे चुंदरी पसंद होती तो वह चुंदरी लाता। राजा बोला, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूँगी? राजा बोला, इसमें पूछने की कौन सी बात है? जब वो काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूँगा। मुलिया ठहाका मारकर हंसती हुई बोली, यह मैं नहीं कर सकती देवर जी। कहीं किसी ने देख लिया तो मेरी सामत आ जाएगी। तुम इसे ले जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, अगर तुम इस चुंदरी को नहीं लोगी भाभी तो मैं जहर खाकर मर जाऊँगा। यह सुनकर मुलिया कुछ डर सी गई। चुंदरी उठाकर आले में रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हो ना? राजा ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, अभी तो भैया भी नहीं है, जरा पहनकर भी तो देख लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुंदरी पहन ली और फूल की तरह दमकती महकती बाहर आई। उसे देखकर राजा ने कहा, भाभी, जी चाहता है कि तुम्हें लेकर कहीं भाग जाऊं। मुलिया हंसते हुए बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा? यह कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। राजा को ऐसा लगा कि थाली परोसकर सामने से उठा ली गई हो। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुंदरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोच कर रह जाती। उसने चुंदरी रख क्यों ली? उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, किंतु राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ उसकी चुंदरी क्षण भर पहन लेने से? उसका मन तो रह गया, लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यह एक कीट आकर उसे मथ रहा था। उसने क्यों चुंदरी रख ली? क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है? उसका चित्त उस विचार से विफल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ? इसमें विश्वासघात की क्या बात है? कौन वह राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि कल्लू उससे पूछ बैठा, आज रज्जू यहाँ क्या करने आया था? यह सुनकर मुलिया का दिल धड़कने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, तंबाकू मांगने आए थे। कल्लू भवें सिकोड़ते हुए बोला, उसे अंदर मत आने दिया करो, वह अच्छा आदमी नहीं है। मुलिया बोली, मैंने उनसे कह दिया तंबाकू नहीं है तो वह चले गए।
कल्लू ने इस बार कड़कती आवाज में कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? वह तंबाकू मांगने नहीं आया था। मुलिया बोली, तो और क्या करने आते? कल्लू बोला, चाहे जिस काम से आया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह तंबाकू मांगने नहीं आया, क्योंकि उसे पता है मेरे घर में तंबाकू नहीं है। मैं तंबाकू के लिए उसके घर गया था। मुलिया के बदन को काटो तो खून नहीं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रत जगा था। मुलिया पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इस तरह जैसे मन में जरा सा उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुख में कालिमा पुत गई हो और वह कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार सा लगने लगा था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया? यह रूप न होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता, और क्यों आज मेरी यह दशा होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती, तब तो मन इतना चंचल न होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले, यहाँ तो इसने मटिया मेट कर दिया है। इस तरह सोचते सोचते न जाने उसे कब झपकी आ गई, तो देखती है कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी समय न जाने एक बूढ़ी स्त्री किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मारा? मुलिया रोकर कहती है, माता, मैंने इन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ, तूने छुरी कटार से नहीं मारा। उस दिन तेरा तप छीन हो गया और इसी से वह मर गया। तभी अचानक मुलिया की नींद टूट गई। उसने चौंकते हुए इधर उधर देखा तो सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ती हुई उसके पास गई और उस पर लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। यह देख कल्लू ने घबरा कर पूछा, क्या बात है मुलिया, तुम रो क्यों रही हो? मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हो गया है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू बोला, कैसा अपराध? मुलिया बोली, राजा तंबाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दो। कल्लू हंसते हुए बोला, वह तो मैं पहले ही जान गया था। मुलिया बोली, वह मेरे लिए एक चुंदरी लाया था। कल्लू बोला, तुमने लौटा दी? मुलिया कांपते स्वर में बोली, नहीं, मैंने ले ली। कह रहे थे अगर मैंने यह चुंदरी नहीं ली तो वे जहर खाकर मर जाएंगे। यह सुनते ही कल्लू चक्कर खाकर खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है, भगवान ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं। उस दिन से कल्लू खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में न वह उत्साह रहा, न यह आनंद। हंसना बोलना भूल सा गया था। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज़्यादा उसने समझ लिया और यह भ्रम उसके दिल में केकड़ी की तरह चिपट गया। वह घर अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मुलिया केवल भोजन बना देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी शराब खाने चला जाता था या फिर चरस के दम लगाता। कल्लू की हालत देखकर मुलिया अंदर ही अंदर कुढ़ती थी। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती। लेकिन वह जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी उतना ही यह उससे विचलता था, जैसे कोई कांटे में फंसी हुई मछली हो। खुशी की बात तो यह थी कि राजा अंग्रेज के यहाँ खानसामा था। उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में से किसी न किसी का तो जरूर खून हो जाता। इस प्रकार एक साल बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे तेज बुखार था। दूसरे दिन उसके सारे शरीर में दाने निकल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, लेकिन 4-5 दिन में ही दाने बढ़कर अबाले पड़ गए और पता चला कि यह माता नहीं है, उपदंश है। यह कल्लू के कलुषित भोग विलास का फल था। यह रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि अबालों में मवाद पड़ गया और उनमें से ऐसी दुर्गंध आने लगी कि पास बैठना मुश्किल हो जाता था। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह सब मुलिया ने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल्लू की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब उपचार की कसर वह अबला अपनी स्नेहमयी सेवा से पूरी करती थी। उसे अब गृहस्थी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था। मुलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जा रहा था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि मुलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता।
प्रातःकाल का समय था। मुलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर उसे दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने डबडबाई आंखों से उसे देखा और बोला, मुलिया, मैंने उस जन्म में कोई बहुत बड़ा तप किया था कि तू मुझे मिल गई। तेरी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो भी न लूं। मुलिया हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, इस तरह की बातें मत करो, मेरे धन्य भाग कि तुम जैसा पति मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और उससे लिपट कर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कहना मुलिया, राजा और तुम्हारे बीच में क्या चक्कर था? मुलिया विस्मित होकर बोली, मेरे और राजा के बीच में कोई चक्कर नहीं था। अगर हुआ हो तो भगवान मेरी दुर्गति करे। हाँ, उसने एक चुंदरी मुझे ज़रूर दी थी, वह मैंने रख ली थी। फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैंने उससे बात भी नहीं की। यह सुनकर कल्लू ने एक ठंडी सांस खींचते हुए बोला, मुलिया, मैंने तो कुछ और ही समझा था। न जाने मेरी मति कहाँ मारी गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं खुद पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। यह कहकर उसने रोते हुए अपने दुष्कर्मों का पर्दा खोलना शुरू किया और मुलिया आंखों की लड़ियाँ बहाकर सुनने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो कब की जहर खाकर मर चुकी होती। कई महीने बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया। जब उसने कल्लू की घातक बीमारी के बारे में सुना तो वह खुशी से उछल पड़ा। तीमारदारी के बहाने से वह कल्लू के घर आने जाने लगा, लेकिन कल्लू उसे देखते ही मुंह फेर लेता। फिर भी राजा दिन में 2-4 बार तो पहुंच ही जाता था। ऐसे ही एक दिन राजा कल्लू के घर आया। उस समय मुलिया रसोई में खाना बना रही थी। राजा रसोई के द्वार पर जाकर बोला, भाभी, क्या अब भी मुझ पर दया नहीं करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। कई दिनों से तुम्हें खोज रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब ठीक होने वाले नहीं, इनके पीछे तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ चलो, कुछ ज़िंदगी की बहार उड़ाएं। यह जवानी बहुत दिन तक न रहेगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक करण फूल लाया हूँ, जरा मुझे पहनकर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम इसे पहनकर कैसी लगती हो। यह कहकर उसने करण फूल मुलिया की तरफ बढ़ा दिया। मुलिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लाला, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है, तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हो भैया अब किस काम के हैं। मुझे तो अब ये पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर मैं इस संकट में उनके साथ दगा करूं तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा, जबकि मैं जानती हूँ इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा हंसते हुए बोला, यह तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई हो तो उसने कहा मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। मुलिया ने उसे क्रोध भरे नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो लाला। उजले कपड़े और चिकने मुख से कोई आदमी सुंदर नहीं होता। मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई दिखाई नहीं देता। तभी कल्लू ने पुकारा, मूला, थोड़ा पानी तो देना। मुलिया पानी लेकर दौड़ी। चलते चलते करण फूल को ऐसे ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने उसे उठाया और क्रोध से भरा हुआ वहां से चला गया। कल्लू का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। आखिर एक दिन परवान आ पहुंचा। मुलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांस चल रही है। घबराकर बोली, कैसी तबीयत है आपकी? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से मुलिया को देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यही उसकी अंतिम विदाई थी। मुलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, तुमसे इतना भी न देखा गया भगवान, उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो। तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए। हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो। हाय, अब कौन मुला कहकर पुकारेगा? अब किसके लिए कुएं से पानी खींचूंगी? सब सुख हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? कल्लू की मौत की खबर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। सभी मुलिया को समझाते, लेकिन मुलिया को धैर्य नहीं होता था। कहती, सब मेरे कारण हुआ। अगर भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कल्लू को मरे हुए करीब 6 महीने बीत चुके थे। मुलिया अपना कमाती और खाती और अपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम धंधे से छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, रात को एकांत में ही रो लिया करती। इधर कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी मर गई, लेकिन 2-4 दिन के बाद वह छैला बना घूमने लगा। पहले तो पत्नी से झगड़ा हो जाने का कुछ डर था, लेकिन अब वह भी न रहा। अब की बार नौकरी से लौटा तो सीधा मुलिया के घर जा पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला,
भाभी, अब तो मेरी अभिलाषा पूरी करोगी या अभी भी और कुछ बाकी है? अब तो भैया भी न रहे और इधर मेरी घरवाली भी सिधार गई। मैंने तो उसका गम भुला दिया। तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी? मूलिया घृणित नज़रों से उसकी ओर देखती हुई बोली, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में हैं। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं है, लेकिन मेरे लिए वे अब भी वैसे ही जीते जागते हैं। मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नचीज हो गए हैं, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे और भी नचीज होते जाएंगे। भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है? जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने। पैसे की कदर तो तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो सोहबत क्या है। घरवाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बने बैठे हो। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी अब तक किसी के पास चली गई होती। मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती तो मेरा सिरताज जन्म भर मेरे नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियाँ उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे सोहदों के भाग्य में चाटना लिखा है, चाटो, मगर खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे घर पर कदम रखा तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अब निकल जाओ यहाँ से। मूलिया के मुख पर ऐसा तेज और स्वर में इतनी कटुता थी कि राजा को उसका जवाब देने का भी साहस न हुआ। वह चुपके से वहाँ से निकल गया।